बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हजामा के बारे में बहुत सारे सवाल आए। मेरे बच्चे, ये एक तरीका है, इलाज है और इसमें कुछ मसनून दिन होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हजामा होता था। अच्छा, तब कैसा होता था मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब तो चूँकि जो चीनी तरीका इलाज है, इनकी यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया जाता है। इसके बहुत सारे आलात बन गए हैं। इसके कप्स होते हैं, इसके बड़े शानदार ब्लेड्स होते हैं। तो पूरे जिस्म में मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ से अल्लाह ने मुख्तलिफ ऑर्गन को किया जाता है और फिर वहाँ से कट लगता है। फिर वहाँ एक पंप से वो उसकी सकिंग होती है, जो गंदा खून है वो निकल आता है। और जैसे एक ज़माने में झोंकें लगाई जाती थी, और ये जो है ये बहुत ही साइंटिफिक होता है। उससे पहले ज़ाहिर है वहाँ प्रॉपर जो स्वैप्स हैं वो लगा के उसको किया जाता है जिस पे, ताकि जर्म्स ना हो। बहुत ही महफूज तरीके से कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, मुझे उनके नाम भी नहीं आते, और मैंने चूँकि ख़ुद करवाया है और बहुत मज़ा आया। लाइक आपको अगर फ़र्ज़ के कोलेस्ट्रॉल हो, आपका बीपी बढ़ गया हो, कहीं जॉइंट्स, इट्स द बेस्ट मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट है। यानी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और उससे शानदार बात यह है कि गोलियां खा खा के तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। पेन वक्ती तौर पर रुकती है। अगर इसके साथ आप आक्यूपंक्चर भी करा लेते हैं तो वो तो सुई लगते ही आधे घंटे का वो काम होता है। सुई को वो थोड़ा सा मरोड़ते भी हैं, और वहाँ यानी कुछ दर्दों का तो किसी जगह इलाज ही नहीं है। कल हमारे एक दोस्त ने कहा उन्हें चुक पड़ गई है, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि इसका एक ही तरीका है कि आप दवाई खाओगे तो वक्ती तौर पर तो हिला भी नहीं जाता बंदे से। बाज़ जो बुज़ुर्ग हैं वज़ू करते हुए टांग ऊपर नीचे हो जाती है, वो वाश बेसन पे लोग रख के जब वज़ू करते हैं तो एक तो वो गलत करते हैं। वाश बेसन पर टांग नहीं रखनी चाहिए। अब वो मुस्लिम शावर से पाँव धो लें, कप से धो लें, और उसमें जब लोग फिसल जाते हैं तो फिर एक आध कूल्हे की हड्डी पसली वो जाती है। तो हजामा हो या ये हो जो दूसरा सुइयों वाला आक्यूपंक्चर है, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा काम इस पे चीन में हुआ। उसकी किताबें, उसके आलात, अब तो पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटियों में ये चीनी तरीका इलाज, यूनानी तरीका इलाज के तरह पढ़ाया जा रहा है। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा तिबिया कॉलेज है हमायत इस्लाम, वहाँ में भी कोर्स में अब ये शामिल उन्होंने कर दिया है आक्यूपंक्चर और हजामा, इसके कोर्सेज। इसी तौर पे आए दिन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में उस पर सेमिनार, सिम्पोजियम, ट्रेनिंग्स होती हैं। इससे पहले यानी 2025 इज़ द ईयर जब मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में इस पर बहुत काम हुआ। इससे पहले कम लोग जानते थे। मुझे याद है कुछ साल पहले हम सऊदी अरब गए तो जद्दा में मेरी अहलिया को थोड़ा कमर में पेन का हुआ मसला, तो वहाँ पे हमने जद्दा में ये करवाया था हजामा। फर्स्ट टाइम मैंने इसका नाम और इसकी डिटेलिंग भी वहीं सुनी। फिर कई साल गुजर गए, देन पाकिस्तान में पिछले साल इसका सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ। तो अभी डॉक्टर साहब ने चूँकि खुद 2 साल लगा के इसकी सर्टिफिकेशन की, एक सर्टिफिकेशन पे दूसरी पे, अब वो 7 अब तक सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर चुकी हैं। उनका अपना क्लिनिक है डिफेंस रोड लाहौर पे, तो आप उनसे रब्ता करके 0327468746 पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। 030145854505 पे भी रब्ता कर सकते हैं। और उसका नाम है उनके क्लिनिक का कायनात आक्यूपंक्चर नहीं, हजामा आक्यूपंक्चर पेन मैनेजमेंट सेंटर। और जो उसका टैग लाइन है वो बहुत मज़े की है, सुन्नत का स्वाब भी, दर्दों का इलाज भी। तो दिस इज़ द डिटेल। इसके कप्स होते हैं, मतलब 350 का एक कप होता है, और अगर डॉक्टर रायत कर दे कि 15-20 एक कप में तो अलग, जितनी जहाँ दर्द होता है, कहीं 10 लगते हैं, कहीं 12, 14, 16, जितने आपके इश्यूज़ होते हैं उसके लिहाज से वो कप लगते हैं। और अगला फिर कई हफ्ते आपके बहुत अच्छे गुजरते हैं। इसके 3-4 सेशन कराए जाते हैं, गंदा खून भी निकल जाता है, वो जो इशू है वो भी दूर हो जाता है। ओके जी, ये है जी फतही। सर जी मेरी शादी के 1-2 साल हो गए हैं, बेबी भी है, उसकी उम्र अभी 6 माह है। शौहर ने दूसरी जगह मोहब्बत कर ली है, मेरी क्या गलती है? अगर वो उसको शादी से पहले पसंद थी तो मुझसे शादी क्यों की?
इसी परेशानी ने मुझे मरीज़ बना दिया है। ना मुझे बेटे की खुशी है और ना मुझे माँ बनने की खुशी है। मैं हर वक्त इसी बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे बच्चे, अकल की बात अगर करूँ तो वो आपको समझ आ जाएगी, वैसे तो नहीं आती। शादी किससे हुई आपके मियाँ की? आपसे। बीवी कौन है? आप। नादरा में रिकॉर्ड किसका है? आपका। फैमिली ट्री में कौन है? आप। हलाल कौन है? आप। और रब ने अपनी पसंदीदगी की मोहर किस पे लगाई है? आपको। रब ने नवाजा किसको है? आपको। माँ कौन बनी? आप। इतनी सारी फजीलतों के बाद अगर आपका मियाँ कहीं इधर उधर मुंह मार रहा है, दफ़ा करें। मियाँ तो आप ही का है ना। अच्छा, पहले बाहर वो किससे मिलता था, काम करता था? आपको क्या लगता है कि मर्द इतने वेले होते हैं? बाहर वो काम करने जाते हैं, कमाना होता है, घर चलाना होता है। अगर बीच में कहीं किसी ने ये बेवकूफ़ी कर ली, चूँकि ये बेवकूफ़ी मर्द आम तौर पे जो मैंने देखा है, ये हर लड़की को समझना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आम तौर पे माएँ या लड़कियाँ इस तरह की गलत फहमियाँ या गलत इन्फॉर्मेशन लड़कियों को देती हैं कि मियाँ को करीब ना आने देना। शुरू में एहतियात करनी होती है या फिर आखिरी महीने में, बीच में इट्स सेफ, कुछ एहतियातों के साथ ताल्लुक़ बन सकता है। लेकिन जब ये आप ताल्लुक़ कई कई महीनों बनने नहीं देंगे, करीब भी नहीं आने देंगे, तो मर्द की जो ज़रूरतें हैं जिस्मानी, उसने वो पूरी करनी है। लड़कियां आमतौर पे इस दौरान जब वो माँ बन रही होती हैं तो इजहार मोहब्बत करना भी बंद कर देती हैं। हर वक्त अपनी पेन, अपनी वॉमिटिंग, आपका जो दर्द है, जो आपकी पेन है, जो आपकी, ये कोई मजलूमियत नहीं है, ये आपकी खुशबख्ती के सफ़र के छोटे छोटे हर्डल्स हैं। वो पेश आने ही आने होते हैं, दर्द भी होनी है। जहाँ मज़ा आना इतने बड़ी नेमत का, वहाँ से पहले उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। अब जो सीखने की बात है कि जब आप बीमार हों, जब मेरे पास आप पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हो तो मैं उसमें इन चीज़ों का एक एक चीज़ का हल बताता हूँ। इवन डेज अगर लंबे हों तो उस दौरान मर्दों के अपनी बीवियों से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए, कुछ पाबंदियाँ अल्लाह के रसूल की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, उनको जहन में रखते हुए ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है। कोई वो जिस्म या वो वजूद या वो रिश्ता हराम तो नहीं हो जाता ना, लेकिन हम गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उसकी खुशी को उस पूरे में से निकाल देते हैं। जैसे इंसान में जिस्म सामने हो, उसमें रूह ना हो तो मरा हुआ होता है ना, तो समटाइम रिश्ते भी मर जाते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के मैच्योर होने पे और उसके फ़ौरन बाद मैक्सिमम लोगों को डिवोर्स होती है, मैक्सिमम लड़ाइयाँ होती हैं। लड़कियों को ये जो हार्मोनल ज़ाहिर है चेंजेस आती हैं, वो जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं वो, और जो अपने मियाँ को इंगेज ना कर सकने की, कोई बंदा किसी इदारे में काम कर रहा हो, वो उसे काम भी ना दें, इंगेज भी ना करें, ख्याल भी ना करें, तो वो क्या करेगा? समझेगा ना कि आप नो मोर रिक्वायर्ड, वो कहीं और अप्लाई कर देगा। ये मोहब्बत के जो मामलात हैं ये भी इसी तरह के होते हैं। मोहब्बत के मामलात चोरी के मामलात होते हैं। ये एक तरह का अफेयर होता है, एक तरह का स्कैंडल होता है। जब इसको कभी कभी वक्त मिलता है तो ये स्कैंडल चलता रहता है। कुछ केसेस में मैंने अपने क्लाइंट्स को कहा कि आप ज़रा इस दौरान शिफ्ट हो जाएं अम्मा की तरफ, इधर उधर। जब भी किसी चीज़ की, देखिए आप खाते हैं पुलाव को, थोड़ा सा एक प्लेट खा लेंगे, 2 प्लेटें खा लेंगे, सामने देख कर मुंह खोल के रख दिया जाए तो मुंह फिर जाता है। इसी तौर पे जब कोई वजूद आपको मुस्तकिल अवेलेबल रहने लग जाए तो उसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। फिर उसमें जो ख़राबियाँ हैं, कहीं मिर्च तेज़, कहीं नमक तेज़, कहीं के तीखापन, कहीं और 100 तरह के आपके फिर तराजू काम करने लगते हैं। तो इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आपके पास अल्लाह की दी हुई 9 फजीलतें हैं, उसके पास तो एक ताल्लुक़ है वक्ती सा, वो भी हराम ताल्लुक़, वो भी नाजायज़ ताल्लुक़, वो भी नारवा ताल्लुक़। ना वो दंदनाता हुआ उनके घर जा सकता है,
ना उसको लेके वो कहीं मूव कर सकता, जो भी करेगा छुप छुपा के करेगा। तो ऐसे में अपने ताल्लुक़ को ओन करें, अपने बच्चे को सेलिब्रेट करें। मियाँ जब आया करें तो पूरा वजूद मियाँ के लिए मोहब्बत बना दिया करें। आपके अंग अंग से, आपके लफ्ज़ लफ्ज़ से रस टपकना चाहिए। आपको मोहब्बत के शहद का छत्ता बन जाना चाहिए। बन के देख लीजिए, बनना चाहिए, बनिए, कोई और चारा नहीं है। आप जहरीले होते जाओगे, आप कांटेदार झाड़ी बन जाओगे, तो अभी भी उसके पास दूसरा हल मौजूद है, उसे निकाह पढ़ा लेगा, फिर होते फिरोगे, घर जाओगे। तो फतही बेटा, अब आप यंग हो, रिश्ते तोड़ने में कोई खूबी नहीं है, जोड़ने में, जोड़े रखने में, अक्लमंदी के साथ उसको संभालने में ये कमाल होता है। और ये बेटियों को कमाल आना चाहिए। ज़रा सी मुश्किल आए तो बाँ बाँ करते हुए ना घर आ जाना चाहिए, ना अपने आप को ज़हनी मरीज़ बना लेना चाहिए। मरीज़ बनोगे तो मेरे बच्चे, आप उससे लड़ोगे, ज़ोर से बोलोगे, ज़िद करोगे, ताने दोगे, तो दिल से तो पहले उतरे हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी से निकल जाओ। इसलिए फ़ौरन रुक जाओ और इस वीडियो को दोबारा सुनो, उससे 12 सुनो। इसी में से आपका हल है, यही आपको रास्ता देगा और यही आपकी इन फजीलतों को बरकत भी देगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।